नमस्कार, मी आशिष पवार. नमस्कार महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. नांदेडमध्ये संजय लीला भन्साळी विरुद्ध राजपूत समाजाचे तीव्र निदर्शने. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन. महाराणी पद्मिनी यांची प्रतिमा मलिन करणारा चित्रपट निर्माण करीत असल्याबद्दल निर्माता संजय लीला भन्साळी यांच्या विरुद्ध नांदेड येथील राजपूत समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनात तीव्र निदर्शने करून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. 3 तास सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या सुरुवातीला राजपूत समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीपसिंह हजारे यांनी प्रास्ताविकामध्ये आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी दिलीप ठाकूर, दीपकसिंह रावत, भानुसिंह राहत, मोहनसिंग तोर, सुरेशसिंह ठाकूर व प्राध्यापक बलदेवसिंह चव्हाण हे उपस्थित होते. नांदेडमध्ये हा चित्रपट चालू देणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला. राजपूत समाज के लिए दुर्दैवी दिन है कि जो है संजय लीला बंसाली जैसा मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति जो अपने काल्पनिक और कल्पनाओं से भरी हुई फिल्म बनाने जा रहा है रानी पद्मिनी. सही मानो तो रानी पद्मिनी का जो त्याग और बलिदान है वो पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा विश्व भी नहीं भूल सकता. ऐसा उनका त्याग और बलिदान है. और उनके त्याग और बलिदान में 16,000 रानियों ने जो है, पट रानियों ने और महिलाओं ने जो है अग्नि को अपने जान निछावर कर दिए थे. अलाउद्दीन खिलजी को के शरण में नहीं जाना, उसको किसी भी हालत में जो है वो हमें छूने ना पाए, उसके लिए उन्होंने अग्निकांड में अपने आप को ये किया, जोहर किया. और आज जोहर की गाथा के ऊपर जो है आज मेवाड़ में जो है उसका मेला लगता है. चित्तौड़ में आज उसका मेवाड़ में मेला लगता है. और ऐसी जो महिला है, ऐसी महिला के बारे में जो है इस व्यक्ति ने एक काल्पनिक कहानी बनाया. इतिहास गवाह है कि जिसे बाजीराव मस्तानी बनाया ऐसे दृश्य वो देंगे. हमें पूर्ण है कि व्यवसायिक है, वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को क्या है कोई रोक नहीं सकता है. तो ये ऐसी फिल्म न बनाए, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं. नांदेड़ जिले के सभी राजपूत समाज जो हमारा संगठन है वो सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं. और आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे विकृत बुद्धि वाले व्यक्ति को सरकार शासन रोके. विशेषता फिल्म में किस तरह का विडंबन किया गया है और उससे राजपूत समुदाय को या महारानी पद्मिनी के मानने वालों को किस प्रकार से आघात हुआ है, क्षति पहुंची है, उसके बारे में बताइए और अपनी मांग साफ सुथरी बताइए. देखिए, एक सबसे पहले हमारी मांग एक ही है कि रानी पद्मिनी जो है आज वो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी और महारानी पद्मिनी का जो त्याग और बलिदान जो उन्होंने दिया है 1303 ईस्वी में, 25 अगस्त 1303 ईस्वी सन में, वो एक काली रात थी जिन्होंने 16,000 स्त्रियों के साथ जो है जोहर किया. और वो जोहर जो है आज जोहर की जगहों पे मेला भी लगता है. इतना बड़ा त्याग और बलिदान रहने के बावजूद जो है ये संजय लीला बंसाली पिक्चर बनाने जा रहे हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कैसा है पिक्चर में जो है काल्पनिक दृश्य वो देने जा रहे हैं. तो काल्पनिक दृश्य जो है वो समाज हम लोग कभी भी उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे. मैं तो मानूंगा कि 75 करोड़ हिंदुस्तान में महिलाएं हैं और ये राजपूत समाज के राजपूतों का अपमान नहीं है, ये 75 करोड़ महिलाओं का अपमान है. इसके लिए महाराष्ट्र शासन इसके तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द जो है ऐसे विकृत बुद्धि वाले व्यक्ति को सजा दे. और हम माननीय फिल्म रिलीज़ करनी है कैसा है? बिल्कुल नहीं, फिल्म बिल्कुल रिलीज़ नहीं होना चाहिए और ये फिल्म बंद होना चाहिए. इसके लिए हम माननीय पंतप्रधान से भी निवेदन करने वाले हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जल्दी हमको समय देंगे, हमारा पूरा महाराष्ट्र का शिष्टमंडल मिलने को उनको जाएगा. और साथ ही पंतप्रधान को हम एक निवेदन करेंगे कि देश में जो है, इस देश में महापुरुषों की एक व्याख्या है. इस महापुरुष संतों का देश है और ऐसे संत देश में कोई भी विकृत व्यक्ति जो है ऐसे पिक्चर निकालेगा तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है.
तो इसको विरोध होना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। महारानी पद्मिनी के नाम पर झूठा नाम रानी पद्मावती देकर पिक्चर बनाने जा रहा है। इस संजय लीला भंसाली के पिक्चर बनाने का केवल एक उद्देश्य है, पैसा कमाना। रानी पद्मिनी राजपूत समाज की अस्मिता है, न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सारे देश की अस्मिता है। इतिहास को विकृत किया जा रहा है। पहले ही राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉड ने विकृत किया। राजपूतों का जो सच्चा इतिहास है वो जनता के सामने आज तक भी नहीं आया है। इतिहास के संबंध में ये कहा जाता है कि जो इतिहास होता है वो सब सच नहीं होता, और जो सब सच होता है वो इतिहास नहीं बनता। यही दुर्भाग्य देश के राजपूतों के साथ हुआ है। राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी थी आपसी फूट, और आपसी फूट के कारण ही विदेशियों ने, देशियों ने, स्वार्थियों ने इस समाज का दुरुपयोग किया। आज जब सारा राजपूत समाज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एकत्रित हो गया है, संगठित हो गया है, इसलिए सारे राजपूत समाज की ओर से हम ये मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री से कि इस जागृत समाज को, इस क्षत्रिय समाज को, इस वीर समाज को अपमानित न किया जाए। अपमान करने की एक सीमा होती है। इससे पहले इन्होंने रानी जोधा और अकबर के नाम से एक पिक्चर बनाकर हमारे समाज को मर्माहत किया, जबकि रानी जोधा और अकबर नामक पिक्चर में भी इतिहास की कई विकृतियां थी। भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी कभी भी प्रत्यक्ष रूप में किसी पर पुरुष के सामने नहीं गई है। रानी पद्मिनी का इतिहास ये है कि उनके सौंदर्य को लेकर एक फकीर जब जयपुर के रास्तों पे गाना गाते हुए निकला तो दुष्ट, आक्रमणकारी, हिंदू धर्म का द्रोही, हिंदुस्तान का द्रोही अलाउद्दीन खिलजी इसको गीत को सुना, और ऐसी सुंदर जन्नत की हूर जिस देश में रहती है, उस देश की जन्नत की हूर को मैं अपने हरम की रानी बनाऊंगा, ये दुर्भावना लेकर वो हिंदुस्तान में आया। अब क्या करना चाहिए? अब ऐसी रानी पद्मिनी जिसने जौहर के इतिहास को जिंदा किया है, जब ये बात रानी पद्मिनी के दिमाग में आई तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लगभग 16,000 शतरानियों के साथ आग लगाकर अपने आप को आग में भस्म करा लिया और जौहर की प्रथा को प्रारंभ किया। ऐसी महारानी पद्मिनी के सौंदर्य पर, उनकी प्रसिद्धि पर पैसा कमाने के लिए विकृत फिल्म बनाकर संजय लीला भंसाली जो प्रयत्न कर रहा है, हम पूरी ताकत के साथ उस प्रयत्न का विरोध करेंगे। और मैं भारत सरकार को एक चुनौती देना चाहता हूं कि यदि ये पिक्चर विकृत रूप में भारत के नागरिकों के सामने आई तो जिस प्रकार की जौहर की अग्नि केवल राजस्थान में जली थी, हम सारा राजपूत समाज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जौहर की अग्नि को जलाएगा। उसमें शतरानियां नहीं, उसमें राजपूत नहीं, उसमें सारा देश जलेगा। इसलिए इसकी भावना को सुनकर आप समय रहते हुए इस दुष्ट व्यक्ति को, इतिहास को नष्ट करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करिए, उस पर बंधन डालिए और इस पिक्चर को इतिहास के समरूप बनाइए, इतिहास को विकृत मत कीजिए। रानी पद्मिनी का नाम कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मत जोड़िए। जो रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को अपना दर्शन नहीं देना चाहती थी, भला आप सोचिए कि उस रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन के साथ संबंध कैसे हो सकता है। आज राजपूत समाज जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसमें हमारी जो महारानी पद्मिनी जी है, इनका जिस प्रकार से अपमान किया है, ये जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली जी, इनका मैं निषेध करती हूँ। तीव्र भावना हम लोग व्यक्त करते हैं उनके प्रति कि उन्होंने ये आज हमारी महारानी का जिस कदर अपमान किया है। वो एक क्षत्राणी थी और वो एक देवी समान थी। जैसे मतलब खिलजी जो था सुल्तान दिल्ली का, उसके साथ जो गलत बात बताई जा रही है वो कतई निषेध, निंदनीय बात है। राणी पद्मिनीचा अतिशय गौरवशाली इतिहास आहे। त्या काळामधली ती अतिशय मोठी सौंदर्यवती म्हणून नामांकित होती, परंतु आपल्याकडच्या स्त्रिया कधी पडदा असतो चेहऱ्यावरती, त्यांचा पदर घेऊन असतात आपल्या मधल्या स्त्री, आणि ज्यावेळेस अल्लाउद्दीन खिलजी आला तर त्याला ती आरशात का होईना आम्हाला बघायला पाहिजे, परंतु राणीने नकार दिला आणि शेकडो स्त्रियांनी त्यावेळेस जोहार केला। असा एक गौरवशाली इतिहास आहे
हजारो स्त्रियांनी तेव्हा त्यांच्या जीवाचं बलिदान केलं, परंतु कुठेही आम्ही झुकलो नाहीत। अशा या इतिहासाचं विकृतीकरण जोधा अकबर पिक्चरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये खोटा इतिहास दाखवला गेला आणि याच्यामुळं एक येणाऱ्या ज्या पिढ्या आहेत किंवा येणारा जो समाज आहे त्याच्यासमोर एक खोटं चित्र निर्माण होतं आणि समाजाची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बदनामी होते। ही बदनामी होते म्हणून आज केवळ राजपूत समाजच नाही तर पूर्ण जे काही हिंदू प्रेमी नागरिक आहेत ते सर्व प्रेमींनी या रस्त्यावर उतरणं अतिशय गरजेचं आहे। आपण इथं सांगितलं की हा चित्रपट नांदेडमध्ये चालू देणार नाही। आम्ही सुद्धा एक सैनिक या नात्यानं आपल्या बरोबर आहोत आणि पूर्ण ताकदीने शिवसेना या आंदोलनामध्ये उतरल्याशिवाय राहणार नाही। इतिहासाचे विकृत चित्रण करणाऱ्या भन्साळीवर गुन्हा दाखल करण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांना देण्यात आले। व्यंकटेश वाकोडकरसह ब्युरो रिपोर्ट, नमस्कार महाराष्ट्र।